हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारी फार्मासिस्ट एग्जाम कैप्सूल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज है डे 8। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। फार्मास्यूटिक्स में यूज होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्वेशंस हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये हमारी 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है, जो कि आपके आरआरबी फार्मासिस्ट एंड अदर्स जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम में आप जी पैट एंड नाइपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसके रिमेनिंग वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, तो उसको जाके भी आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। आ जाओ फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। वाई इंस्ट्रूमेंट मैटर इन फार्मास्यूटिक्स। सबको पता है कि फार्मास्यूटिक्स इंस्ट्रूमेंट के बिना हम ना तो डेवलपमेंट कर पाएंगे ना फॉर्मुलेशन की, उसके बाद उसकी टेस्टिंग एंड एनालिसिस भी नहीं हो सकती। और ये क्या इंश्योर करते हैं कि एक्यूरेसी होनी चाहिए मेजरमेंट्स में, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, इफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो इससे हम लोग ये पता चलता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन एनी फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस। तो आज फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस के लिए, पैरामीटर्स को पता करने के लिए हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या एपरेटस का यूज करते हैं। चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पार्टिकल साइज। अगर हमें पार्टिकल साइज या पार्टिकल वॉल्यूम मेजर करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग कोल्टर काउंटर मेथड का यूज करेंगे। बल्क डेंसिटी के लिए हम लोग बल्क डेंसिटी एपरेटस का यूज करते हैं। ट्रू डेंसिटी के लिए दो मेथड्स हैं, एक है हीलियम साइक्रोमीटर और दूसरा है गैस एंड लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड का हम लोग यूज करते हैं। और ग्रेनुलर डेंसिटी के लिए हमारा क्या होता है? मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखो, बल्क डेंसिटी का तो आपको पता चल गया, बल्क डेंसिटी ऑपरेटर है, बट हमें यहाँ पे ट्रू और ग्रेनुलर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रू और ग्रेनुलर डेंसिटी में हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जो यहाँ पे इसके लिए हीलियम साइक्रोमीटर एंड गैस एंड लिक्विड डिस्प्लेसमेंट है, जबकि ग्रेनुलर डेंसिटी के लिए क्या है? मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मेजर करने के लिए क्या है? कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्वेशन है, लाइक सॉफ्टोमीटर का यूज किया जाता है, बीईटी इक्वेशन का यूज करते हैं हम लोग, पॉसलेज इक्वेशन और कोजेंसी कैरमैन इक्वेशन का भी यूज करते हैं हम लोग। सेडिमेंटेशन फ्लो रेट की अगर हम बात करें तो एंडरसन पिपेट का यूज किया जाता है। अगर फ्लो रेट को डिटरमाइन करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? शेयर बॉक्स का यूज करते हैं। और विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए ओस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर का यूज करते हैं। आप कोई भी एग्जाम का अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं स्पेसिफिकली कि किसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कौन सा इक्वेशन किसके लिए यूज होता है। तो सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो हमारा फिलिंग ऑफ लिक्विड इन स्मॉल कंटेनर्स। अगर लिक्विड को हमें किसमें? स्मॉल कंटेनर्स में फिल करना है तो क्या है? कॉर्न वॉल पिपेट का यूज किया जाता है। ऑक्यूलर टेंशन को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? टोनोमीटर का यूज किया जाता है। वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक है आइसोपीस्टिक मेथड और दूसरा हिल ब्लेड एपरेटस। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए ऑस्मोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे हम और थोड़ा देखते हैं क्या है अगला अपना पास कि सरफेस एरिया कि हमने वहां पे देखा था कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं, लाइक लैंगमेयर आइसोथर्मिक इक्वेशन और फ्रेडलिक इक्वेशन का भी यूज किया जाता है। और गैस एडजॉर्प्शन मेथड तो हमने देख ही लिया है। फिर वेटिंग प्रॉपर्टीज, अगर जो वेटिंग प्रॉपर्टीज हैं उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यंग्स इक्वेशन का। ठीक है, यंग्स इक्वेशन एंड यंग्स फॉर्मूला दोनों अलग अलग है। यंग्स फॉर्मूला हमारा पोसोलॉजी में यूज होता है और यंग्स इक्वेशन इधर यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। सरफेस टेंशन की बात करें तो कैपिलरी राइज मेथड और साथ में हम लोग स्टेलेग्मोमीटर के साथ यूज करते हैं, जो कि ड्रॉप वेट मेथड बोलते हैं उसको। फिर इंटरफेशियल टेंशन के लिए डू नोए रिंग मेथड का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन है, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट अपने पास इमल्सन। अगर इमल्सन में विस्कोसिटी मेजर करना है तो कौन प्लेट विस्कोमीटर का यूज करेंगे। और अगर इमल्सन की जो विस्कोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको मेजर करने के लिए क्या यूज होगा? कि मतलब टाइम के साथ इमल्सन की विस्कोसिटी, क्योंकि इमल्सन में क्या है, हमारा लिक्विड लिक्विड ही होता है, बट उसकी विस्कोसिटी जो है वो अगर हम टाइम के साथ इसको स्टोर करते हैं तो वो चेंज हो जाती है। तो उसमें चेंज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेनेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। और क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन अगर हमें डिटेक्ट करना है किसमें? स्पेसिफिकली इमल्सन में, तो हम किसका यूज करेंगे? ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर का यूज करेंगे। और इमल्सन की अगर हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड माइक्रो एम्पेरोमीटर। ठीक है, तो ये इमल्सन से रिलेटेड सारी चीजें थी। और अगर इमल्सन का पार्टिकल साइज मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग माइक्रोस्कोप लाइट स्कैटरिंग मेथड का भी यूज करते हैं, वो अभी आगे आएगा। ठीक, तो ये इमल्सन से रिलेटेड 4-5 पैरामीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्वेशंस थे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये मैंने आपको बता ही दिया, पार्टिकल साइज, माइक्रोस्कोप, लाइट स्कैटरिंग मेथड। नेक्स्ट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के रेट को मेजर करने के लिए दो इक्वेशन है, डार्सिस इक्वेशन एंड कोजेंसी कैरमैन इक्वेशन, यहाँ भी यूज किया जा सकता है। मॉइस्चर लेवल को मेजर करने के लिए हम लोग ग्रेविमेट्री का यूज करते हैं।
कार्ल फिशर टाइट्रेशन का भी यूज़ होता है और साथ में गैस क्रोमेटोग्राफी, तो इससे हम लोग मॉइस्चर लेवल का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग भी सारी इक्वेशंस आपको याद हो ये ज़रूरी नहीं है, ये एग्जाम्स में नहीं पूछता है। बेसिकली बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इक्वेशन किसके लिए यूज़ होता है। बाकी अगर आप मेन इक्वेशंस याद करके रखते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो बेसिक चीज़ आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, अभी तक हमने इंस्ट्रूमेंट्स देख लिया, अब बेसिकली हम लोग किस पे आते हैं, इक्वेशंस पे। ठीक, अगर डार्सीज इक्वेशन बात करें तो किसके लिए यूज़ होता है, वो हमारा थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, जिसमें हम लोग रेट और फ्लो के बारे में पता चलता है। साइकोमेट्रिक चार्ट की बात करें तो ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन हमें साइकोमेट्रिक चार्ट से पता चलता है। बीटी इक्वेशन सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन मेथड, पोस्लेज इक्वेशन सरफेस एरिया एयर परमिबिलिटी मेथड, कोजेंसी कार्बन इक्वेशन कोजेंसी बोल रहा हूं मैं, कोजेनी कार्बन इक्वेशन सरफेस एरिया एयर परमिबिलिटी मेथड। ठीक है, तो ये हमारे सरफेस एरिया के ही 3 मेथड्स हैं और 3 अलग अलग इक्वेशंस हैं। ठीक है, मेथड 2 है बट इक्वेशन कितने हो गए, उसमें 3 हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू डी साइन थीटा होता है इफ द सब्सटेंस इज क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, मतलब हमारा जो सब्सटेंस है वो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है, इसको पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग ब्रैग्स लॉ का यूज करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ड्रेव टेस्ट या इंपेरिकल थ्रू टेस्ट जो होता है वो वेटिंग एजेंट के लिए होता है और ये जीपैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आता है अपने पास हिल्डब्रांड एंड स्कॉट इक्वेशन जो हमारा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। नॉइज विटनी इक्वेशन, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन। स्टोक्स इक्वेशन सेडिमेंटेशन। इस अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे तो इस स्लाइड से ही 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नॉइज विटनी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्टोक्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये ड्रेव टेस्ट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो आपको बिल्कुल भी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। ठीक, ध्यान एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो हिगुची, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिगुची और हेंडरसन हैसलबैक से तो अभी रिसेंट ईयर्स में ही जीपैट में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो ड्रग रिलीज फ्रॉम ग्रेनुलर मैट्रिक्स एंड डिफ्यूजन मैट्रिक्स, हेंडरसन हैसलबैक पीएच, यंग्स इक्वेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेक्टेंट पीएम इससे पता करते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग टेम्परेचर एट रूम, ड्रग प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ। काउंटर करंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड, इससे हम लोग लॉग पी का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो लॉग पी की डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक, तो इस स्लाइड से किस किस उस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हिगुची से क्वेश्चन पूछा है, हेंडरसन हैसलबैक से क्वेश्चन पूछा है और अर्हेनियस से, इससे भी तीन उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यूज में, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस पर। ठीक, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं क्लासियस-कैप्रियन इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड हमारा ग्रेन्यूल डेंसिटी के लिए होता है। हीलियम साइक्लोमीटर ट्रू डेंसिटी के लिए होता है। वेबुल मॉडल जो होता है वो इरेडेबल मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन और बेकर लॉन्सडेल मॉडल जो होता है वो माइक्रो कैप्सूल एंड माइक्रोस्फीयर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें से भी जो क्वेश्चन पूछा है किससे पूछा है, क्लासियस-कैप्रियन इक्वेशन आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको उसमें मिलेगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ कि आपके इस एक सिंगल वीडियो से अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो कम से कम आपको अलग अलग एग्जाम्स में 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, वो तो मैं एक बेसिक बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं क्या, जीरो ऑर्डर मॉडल। अगर हम लोग जीरो ऑर्डर मॉडल की बात करते हैं तो किसके लिए, ऑस्मोटिक सिस्टम्स के लिए होता है। फिक्स लॉ ये होता है डिफ्यूजन के लिए, फिक्स फर्स्ट लॉ होता है, फिक्स सेकंड लॉ होता है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। हिग्स एंड क्रोवल क्यूब रूट ये भी डिसोल्यूशन के लिए होता है। लिपिंस्की रूल ऑफ 5 ये किसके लिए होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन होता है वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए। फिर रेसिडुअल मेथड लाइक फिदरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग, फ्लिप फ्लॉप फिनोमेना, ये सारा एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के लिए होता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें फिक्स लॉ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिग्स एंड क्रोवल क्यूब रूट से पूछा हुआ है, लिपिंस्की रूल से पूछा हुआ है और रेसिडुअल मेथड से, इन चारों से क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। तो आप देख लो कि केवल इक्वेशन से मैंने आपको 10 से ज़्यादा क्वेश्चन गिना दिए जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर आपको नहीं भरोसा आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, आप जीपैट नाइट पर फार्मासिस्ट एग्जाम्स के जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको अपने आप ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे। तो मैंने वहाँ से उठाया है सारी चीज़ों को, तो बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया कि सारे इक्वेशंस और इंस्ट्रूमेंट्स आपको एक जगह मिल जाए, सो दैट आप इजीली रिवाइज कर पाओ, प्रिपरेशन को क्या करो, इनहेंस कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो को आपने पूरा एंड तक देख लिया, चीज़ें आपको समझ में आई, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्या डाउट है, क्या और चीज़ें। आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे भी मैं कंटेंट्स डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, और अगर आपको क्विज क्वेश्चन सॉल्व करने तो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और अगर आपको मेरे से 1-to-1 सेशन करना है, मेंटर बुकिंग करनी है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। ठीक है,
बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है, तो इसके रिमेनिंग वीडियोस भी जाके आप लोग देखो एक बार। और अगर आपको कोई और ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं इसमें इंक्लूड करूँ, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं वो अपकमिंग वीडियोज़ में वो इंक्लूड कर दूँगा। क्योंकि मेंशन है 30 डेज़, हम 30 वीडियो से ज़्यादा भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोग उसको सपोर्ट करो, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।